नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक है आपके हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट है। इसमें तीसरा अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत। तो दोस्तों शॉर्ट रूप में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत है, एक तो आपके पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों पुरा काल यानी प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में आपके सहायता मिलती है या सहयोग मिलता है, वो आपके है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोत के रूप में आती है। अभिलेख क्या है? अभिलेख ये आपके पाषाण शिलाओं यानी बड़े बड़े पत्थरों पर या स्तंभों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं अभिलेख। इनसे हमें उस टाइम के शासक के जो कार्य थे उनकी जानकारी हमें मिलती है। और अभिलेख है वो आपके गद्य और पद्य दोनों शैलियों में प्राप्त होते हैं, यानी जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण अभिलेख है आपके घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख है 861 ईस्वी का है और जोधपुर के घटियाला गांव से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों यहाँ से घटियाला गांव से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक तो प्रथम अभिलेख तो आपके प्राकृत भाषा का है और दूसरा आपके संस्कृत भाषा का है। और घटियाला अभिलेख से मंडोर के प्रतिहारों, जो मंडोर के प्रतिहार शासक है, उनकी नामावली और उपलब्धियां हमें मिलती है। घटियाला अभिलेख से मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता आपके मातरवी नामक मग ब्राह्मण और उत्कीर्णकर्ता थे आपके सुवर्णकार कृष्णेश्वर। यह अभिलेख प्रतिहार शासक ककुक की अभिरू की विजय का दावा करता है। प्रस्तुति क्या है? तो दोस्तों प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख है उन्हें हम प्रस्तुति कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख। अब दोस्तों बिजोलिया शिलालेख है आपके पार्श्वनाथ मंदिर है बिजोलिया गांव में, भीलवाड़ा में, ये यहाँ पे मिला है और 1170 ईस्वी का है। चौहानों की जानकारी में प्राप्त होती है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का ये अभिलेख माना जाता है। इस लेख के अनुसार चौहानों के आदि पुरुष है आपके वासुदेव चौहान है, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी आपके वासुदेव चौहान ने। यह अभिलेख चौहानों की उत्पत्ति वस्त गोत्र ब्राह्मण से मानता है। बिजोलिया के आसपास भाग को आपके उत्तरमादी या उपरमाल कहा जाता है। इस अभिलेख में ये बात कही गई है। सामंतवाद के प्रथम भूमि अनुदान की जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है। अब दोस्तों इस अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण नाम भी दिए गए हैं, यानी आपके जाबालीपुर यानी जालोर, नडुल नाडोल, साकंबरी सांबर, ढिलीका दिल्ली, श्रीमाल और विंध्यवली बिजोलिया को कहते थे। मंडलकर आपके मांडलगढ़ को कहते थे। आपके नागदा तो नागदा और अहि चतुरपुर आपके नागौर, इन नामों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और बिजोलिया का आपकी शिलालेख है ये आपके दिगंबर लेख माना जाता है। उसके बाद में चीरवा शिलालेख 1233 ईस्वी का है और इसमें जानकारी है वो आपके रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दो अन्य शासक जेतर सिंह और तेज सिंह की भी जानकारी मिलती है। बडगांव तहसील चीरवा गांव उदयपुर में ये शिलालेख मिला है। और मेवाड़ के गोहिल वंश की जानकारी, ये आपके समर सिंह, जेतर सिंह और तेज सिंह ये सभी मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक थे। इस शिलालेख का रचनाकार है आपके रतन पर्व सूरी और शिल्पी थे आपके पार्श्व चंद। उसके बाद में इसकी भाषा है चीरवा शिलालेख की संस्कृत है और लिपि आपके नागरी है। अब दोस्तों चेतर गच्छ आचार्यों, सती प्रथा, गोचर भूमि और पशुपत, शैवधर्म और तालरक्स नामक प्रशासनिक पदों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। गागरोन दुर्ग है आपके जल दुर्ग या ओदक श्रेणी का दुर्ग है और झालावाड़ में है। इसका उपनाम आपके डोडगढ़, तुलरगढ़ या मुस्तफाबाद, यानी मुस्तफाबाद नाम है गागरोन दुर्ग का रखा था आपके महमूद खिलजी ने। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग आपके जल श्रेणी का दुर्ग माना जाता है और डोडा राजपूत परमार ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन नाम आपके देवंत सिंह ने दिया था जो कि खींची राजपूत थे। मीठे शाह हिमुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे स्थित है। निर्माण इस दरगाह का करवाया था औरंगजेब ने। पीपाजी की समाधि जो एक दर्जी समुदाय के संत है, संत पीपाजी, इनकी आपकी समाधि यहाँ पर इन्होंने ली थी।
उसके बाद में किन स्थानों से प्राप्त सिक्के व मुद्राओं से क्षेत्रपों, मालव और चौहान और गोहिल वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों रेड, अहाड़, बेराट, रंगमेल और सांबर और सुखमणिया जो आपके बीकानेर में एक सभ्यता है, यहाँ से हमें इनसे जो प्राप्त सिक्के और मुद्राएं उन्हें क्षेत्रप, मालवा, चौहान और गोहिल वंश की जानकारी हमें मिलती है। गणेश्वर सभ्यता आपके नीम का थाना और यहाँ से ताम्र संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए। जोधपुरा सभ्यता आपके कोटपुतली बेरोड में है, साबी नदी के किनारे। लाल व काले मृदबाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नौ भरतपुर में है, रूपारेल नदी के किनारे, यहाँ से भी हमें लाल व काले मृदबाण प्राप्त हुए हैं। जाक बाबा की यानी यक्ष की प्रतिमा, जाक बाबा की मूर्ति है, वो आपके नौ भरतपुर से मिली है। अहाड़ उदयपुर से हमें गिलुंड, अहाड़ सभ्यता आपके उदयपुर में है, गिलुंड आपके राजसमंद में है, यहाँ से हमें प्रस्तर व फलक प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र क्या है दोस्तों? ताम्रपत्र है तांबे के छोटे बड़े आपके पात्रों पर खोदे गए लेख है, ताम्रपत्र कहलाते हैं। दान पत्र क्या है? यानी दान पुण्य से संबंधित होने के कारण ताम्रपत्रों को दान पत्र भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, तो दोस्तों इसके रचयिता जयनक थे और चौहानों की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें किया गया है। हमीर महाकाव्य रचनाकार नैनचंद्र सूरी है और वर्णन है आपके अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय उसका आपके वर्णन है आपके हमीर महाकाव्य में मिलता है। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्र बदराई। अचलदार किचिरी वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा लिखित है। कानरदे प्रबंध आपके पद्मनाभ द्वारा। दलपत विलास है दलपत सिंह बीकानेर के द्वारा। वचनिका है आपके खड़िया जगह द्वारा। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ प्रंगणारी विगत नैनसी द्वारा लिखी गई है। बांकीदास की ख्यात आपके बांकीदास जी द्वारा। दयालदास की ख्यात दयालदास जी द्वारा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा आपके कर्नल जेम्स टोड की रचना है। वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण के जो बूंदी के थे और वीर विनोद आपके श्यामलदास की है। मारवाड़ राज्य का इतिहास आपके विश्वेश्वरनाथ रेव की रचना है। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ के रचयिता आपके गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित, और ये है आपके पाठ होगा 4 नंबर का पाठ है, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो हम इन वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।